हाय, ऐसा नहीं लग रहा टीवी पर एकदम शादी वाला माहौल छा गया है। जहां देखो मुंह दिखाई, मेहंदी। मेहंदी तो एक्चुअल में असल लाइफ में भी हुई है दिशा परमार और राहुल वैद्य की। मतलब मेहंदी हुई दिशा की और दिशा के हाथों में जब सजना के नाम की मेहंदी सजी तो भाई सजना कैसे दूर रह सकते थे। सज गई है इंस्टाग्राम की सबसे फेवरेट दुल्हन। अगर दुल्हन एक एक्टर है तो दूल्हा भी एक बेहतरीन सिंगर है। राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी में एक तरफ जहां राहुल के बैचलर से हैप्पीली मैरिड मैन बनने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है, तो वहीं दिशा भी तैयार है मिसेस दिशा राहुल वैद्य बनने के लिए। एक तरफ जहां दूल्हे राजा अपनी शेरवानियों को सेलेक्ट करने में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चल रही है दिशा की मेहंदी। वैसे आपको बता दें कि इंटरनेट ने ही राहुल और दिशा की जोड़ी को बनाया था। वो ऐसे कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और बातचीत भी पहले चैट से ही हुई और उसके बाद जाकर ये दोनों मिले। और आज उन्हीं यादों के साथ जब दिशा मेहंदी लगवा रही थी तो उनसे रहा नहीं जा रहा था। दिशा के चेहरे पर शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। और उसके बाद फाइनली दूल्हे राजा आए। आने के बाद सबसे पहले दिशा की मेहंदी में अपना नाम ढूंढा और फिर बाहर आए अपने फैंस के दिलों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अरे भाई आज फोटो आपको बता दें कि राहुल और दिशा की शादी के दिन ही इन दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी आउट हो रहा है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। तो तैयार रहिए #DishHulWedding वेडिंग की सारी बातें एक्सक्लूसिवली जानने के लिए, सिर्फ यहाँ और कहां। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको आ रही है मतलब जलने की बदबू? अरे नहीं आ रही तो नाक चेक करा लीजिए, बल्कि नाक छोड़िए। अगर आपको स्मेल्स नहीं आ रही ना तो प्लीज अपना कोरोना का टेस्ट जरूर करा लीजिए। मजाक कर रही हूँ, लेकिन जलन की बदबू आ रही है। वो क्या है ना कि हमारी जो अनोखी है वो जल भुन कर राख हो रही है। चौरे पर कॉलेज में एक फेलो प्रोफेसर लाइन मार रही है और अपने पति पर डोरे डाल इसे देखकर भाई हमारी अनोखी तो बेहाल हो रही है। हाय हाय। आपके बारे में सुना बहुत। एक गर्लफ्रेंड हो या हो एक पत्नी, जब अपने पति को किसी पराई औरत के साथ देखेगी, वो भी जब पराई औरत फ्लर्ट करती दिखे, तो भाई जलन किस पत्नी को नहीं होगी। ये तो हर पत्नी के लिए एक आम बात है ना। तो अनोखी भला सबसे हटकर कैसे रह सकती है।
उसे भी जलन हो रही है जब उसने देखा कि कॉलेज की एक प्रोफेसर फ्लर्ट कर रही है शौर्य को। इसका हस्बैंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली जलन तो होगी ना, एंड वो भी कितनी फ्लर्ट किए जा रही थी ना, सो ऑब्वियस सी बात है ये। मैं नहीं कर रहा था यार, क्या बात करो, कोई मुझसे कर रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था। जब तक मैं समझ पाता उसके पहले ये समझ गई, फिर उसके बाद तो जब वाइफ समझ ही जाती है तो फिर। अनोखी बोलती गई। शौर्य ने बीच बीच में अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अनोखी आज शौर्य सर की एक भी नहीं सुनेगी। मैं थोड़ी कर रहा था, वो करे। चुप। मतलब ये सही है, सारे प्यार के ठेके ना मैंने ही ले रखे हैं यहाँ पे। मतलब नहीं, नाम ही मैं चेंज करूँ, सिंदूर भी मैं लगा, और तुम बैचलर का टैग लेके बस वो क्या मलिका क्या जो भी हो उसके साथ तुम फ्लर्ट करो। वाह, नहीं ये सही है। मैं रिएक्ट ही कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। रिएक्शन से अब तक पता चली गया, लाइक हाँ, सो आई थिंक इट्स गुड, हेल्दी फ्लोटिंग फॉर वुमेन इज वेरी गुड। नहीं ऐसा नहीं है, फ्लोटिंग फॉर वुमेन नहीं बट हेल्दी फ्लोटिंग फॉर वुमेन तो मैं भी करूँगी यार, नाइस। एक्चुअली क्या है ना कि हम लड़के ही क्यों फंसते हैं ऐसी सिचुएशन में, मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा जी, मतलब करो पहले एंड देन उसको, मतलब करे कोई और भुगते हम। अब शौर्य, इतना आसान थोड़े ही होता है रूठी हुई पत्नी को मनाना। आपने भी तो प्रोफेसर मलिका से नरम दिल से बात की। अगर आपको लग रहा था कि वो आपके करीब आ रही है तो आपको ही दूर हो जाना चाहिए था। खैर अब जाइए, अनोखी ज्यादा नाराज हो जाए उससे पहले उसे मना लीजिए। हम मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई अनुपमा और काव्या के बीच में वो वाला सीन हो रहा है, देखें जरा किसमें कितना है दम। वो क्या है ना कि डांस वाला फेस ऑफ हो रहा है। भाई पाखी का कहना है कि काव्या इज अ बेटर डांसर, समर का कहना है जी नहीं, माय मॉम इज द बेस्टेस्ट इन द वर्ल्ड। पॉइंट की बात यह है, आपको और हमको एक डांस ऑफ देखने को मिलने वाला है। चैन से बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड एंजॉय। वाह, क्या डांस कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ है अनुपमा तो दूसरी ओर है काव्या। अनुपमा इसलिए डांस कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को खुशी दे पाए, तो वही काव्या अनुपमा को हराने के इरादे से डांस कर रही है। अब इस कंपटीशन में आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, एक माँ या एक खुदगर्ज औरत? मम्मी और बेस्टी के बीच में पाखी के वजह से कंपटीशन हो गया। तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मम्मी आए, फिर काव्या को तो वही है कि कैसे मम्मी को ऐसे बीच बीच में ऐसे पोक करे, तो वही चालू हो जाती है बोलने की मैं कैसी डांसर हूँ। तो पाखी भी तारीफ़ करती है। फिर समर आ जाता है, बोलता है कि मम्मी से बेटर कोई नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए, तो घर में ही एकदम कंपटीशन वाला माहौल हो गया है। अब जिसका दिल नेक हो भगवान भी उसका साथ देता है। अनुपमा और काव्या को यूं आमने सामने डांस करते देख घर वाले भी सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या पता था कि कभी पाखी के चलते ऐसा दिन भी देखने पड़ जाएगा। हाँ, मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। अभी इतना बड़ा ड्रामा भी हुआ कि पाखी को डांस सीखना है, लेकिन मम्मी के पास टाइम नहीं है, और अब जब है तो मम्मी सिखा नहीं पा रही है, क्योंकि अब पाखी नहीं चाहती है कि मम्मी सिखाए, क्योंकि वो काव्या से सीखना चाहती है। अब पाखी को भड़काया है ना काव्या ने, जिसकी वजह से पाखी को लगता है कि काव्या से बेहतर डांसर कोई है ही नहीं। तो वहीं समर को पता है कि उसकी माँ अनुपमा से बेहतर डांसर कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या, ये दोनों का कंपटीशन हुआ और अनुपमा जीत गई, क्योंकि पाखी तो चाहती है कि काव्या जीते। तो लीजिए, वो जीत कर भी हार गई। लेकिन आप सबको तो याद ही है ना, ये जीत के हारने वाले को अनुपमा कहते हैं। हम मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अपना टाइम
टाइम आएगा में लीजिए हमारी जो रानी है वो अपना बहुधर्म निभा रही है। नहीं, वो वाला धर्म नहीं जो आप और हम सोच रहे हैं, लेकिन टेलीविजन की बहू का जो दूसरा धर्म और कर्म होता है वो निभा रही है, जासूसी करने वाला। अब देखिए ननद की शादी तो वो रोक नहीं पाई, तो क्या हुआ, जो इनहेरेंट जेम्स बॉन्ड, शर्लक होम्स इन लोगों के अंदर छुपा बैठा है वो कभी ना कभी तो उभरेगा। तो लीजिए उभर कर आ गया है सामने इनके अंदर का जासूस, और ये कर रही है जासूसी ऑफ नन अदर देन हर ओन सासू माँ। नंदिनी की शादी रोकने में वीर और रानी अभी अभी तो फेल हो गए थे। तो लीजिए अभी उसे कुछ दिन हुए ही नहीं कि रानी लग गई है एक और काम करने में। अब ये जासूस बहू कुछ ढूंढ रही है। अस्पताल में एक मरीज आया है जो रजावत परिवार का नाम सुनते ही हरकत करने लग जाता है। हालांकि वो मरीज अभी फिलहाल कोमा में है। अब रानी देखिए राजमाता और घर वालों को उसकी तस्वीर दिखा रही है कि देखिए इस इंसान को क्या कोई पहचानता है। अब रानी की सास ने भी तस्वीर देखी और मोबाइल फेंक दिया। जब भी रजावत परिवार का नाम लेते हैं या फोटो देख लेते हैं तो अजीब सा हरकत करने लगते हैं। दुनिया भर के दवाई एक तरफ और एक अतरंगी नुस्खे एक तरफ। फाइनली रानी को कुछ तो खटक रहा है इस बात को लेकर कि हर बार रजावत परिवार के बारे में सुनकर पेशेंट क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, गिरधारी काका रानी के क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो वही पता लगाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा सा डाउट है उसके मन में, तो वो फ़ोटो मिला है उसे, सोची कि फ़ोटो दिखाकर पूछ लूँगी सबसे। इससे रानी के मन में थोड़ा सा शक हुआ। फिर वो आगे बढ़ी और राजमाता के पास गई। राजमाता ने भी उस मरीज की फोटो देखी। वो कुछ कहना ही चाहती थी लेकिन रुक गई। अब इधर राजमाता रुक गई तो उधर रानी के दिमाग में एक घोड़े दौड़ने लग गए कि अब तो जरूर कोई बात है। ये गिरधारी काका का रजावत परिवार से वास्ता तो है। यानी कि अब ये जासूस बहू बाल की खाल निकाल के रहेगी और पता करेगी कि आखिर क्या नाता है उस मरीज का रजावत परिवार से। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर विराट जो है वो एकदम पति मोड में आ गए हैं और शायद यही वजह है कि पहली बार उन्हें पाखी पर आ गया गुस्सा। भाई आप उनकी पत्नी पर लालछन लगाएंगी, उनके साथ धक्का मुक्की करेंगी, WWE करने की कोशिश करेंगी सही, और आपको लगता है विराट हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे? दिस इज नॉट हैपनिंग। धक्का मारने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? सही को धक्का मारने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? विराट का गुस्सा और उसके मुंह से ये पाखी के लिए ऐसे शब्द सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया पाखी ने कि विराट इतना आग बबूला हो गया। अब बात ही कुछ ऐसी है, सही आई थी पाखी को मनाने के लिए कि चलिए पाखी दीदी केक कट रहा है और आप भी शामिल होइए केक कटिंग में। आप कुछ भी बोलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। और आप मुझे सिद्धि बोलती हैं, आप खुद भी कम सिद्धि नहीं है। लेकिन आज आपको बर्थडे की बात माननी पड़ेगी। तो चाहते क्या हो सही? काम से काम रखो और मुझे परेशान करने की बजाय जाकर अपनी नीचे पार्टी एंजॉय करो, समझी? लेकिन पाखी तो नाराज थी ना, क्योंकि विराट ने इस सही के लिए इतनी बड़ी पार्टी जो रख दी थी। वो तो चिढ़ गई है और इतनी नाराज हो गई है कि सीधे अपने कमरे में चली आई। पाखी ने धक्का दिया है तो गुस्सा आ गया उसे, क्योंकि
ऑब्वियसली सही से प्यार करता है एंड पाखी ने उसे धक्का दे दिया, वो भी उसके जन्मदिन पर, जहाँ पर ही लॉस्ट स्कूल एंड पाखी से नाराज़, मतलब गुस्सा हो जाता है, नाराज़ तो बहुत छोटा वर्ड होगा, बहुत गुस्सा हो जाता है, ही इज़ इन रेज कि हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे किया तुमने। हमेशा की तरह पाखी और सई के बीच तनातनी हुई। पाखी मान नहीं रही है और सई उसे मनाने की कोशिश कर रही है। अब पाखी भी सई का स्वभाव जानती है और सई भी पाखी का स्वभाव जानती है। इसके बावजूद न जाने क्यों ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक्चुअली पाखी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है सही, सो वो उसके किसी भी फंक्शन में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको अभी जैसे कॉलेज का फंक्शन हुआ था उसमें भी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ हर आई सासू माँ जो भी मानसी जी, उनकी वजह से उसको जाना पड़ा था। अब बर्थडे में भी उसको जाना है और विराट उसके लिए सब कर रहा है, तो पाखी को देख के तो बहुत जेलस फील होता है, सो नहीं जाना चाहती। और फिर बुलाने आती है जब सही वो उसको मना कर रही है कि मुझे नहीं आना, बहुत बार बोल चुकी है, एंड देन फिर आर्गुमेंट होता ही है, बढ़ता है, आगे लग जाती है उसको हाथ झटकने में। अब पाखी ने जानबूझकर धक्का नहीं मारा सई को। पाखी ने झटके से हाथ छुड़ाया तो उधर सई का सर टेबल से टकरा गया और टाइमिंग देखिए, इसी वक्त विराट की एंट्री हो गई और फिर जो हुआ वो तो आपके सामने है। जन्मदिन के दिन सई को चोट लग गई, ये बात भला कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर अब मुद्दे की बात ये है कि इतनी बड़ी महाभारत होने के बाद क्या पाखी सई के केक कटिंग में शामिल होगी? अब होना तो पड़ेगा, क्योंकि विराट के गुस्से को संभालना जो है। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि सीरियल्स में अगर ये शादी वाले फंक्शंस ना होते तो सीरियल की कहानियों का क्या होता। आई मीन अननेसेसरी ट्विस्ट, कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन कहाँ से आती, क्योंकि कोई मौका ही नहीं होता ना। तो वेल गेस व्हाट, इमली में मुंह दिखाई का फंक्शन है, मतलब भैया भाभी की। भाभी हैज जस्ट मारोड एंट्री इन द हाउस और लीजिए बेचारी इमली को मिली तो बस धुतकार। ये नौकरानी इसकी वाइफ है? अरे नहीं मजाक करता है। सच तो ये है कि इमली हमारी पत्नी है। आदत है इसकी मजाक करने की आप लोगों के सामने। तो इसने मालिनी की मांग में संदूक भरा था, शादी हुई थी दोनों की, मजाक कर रहा है ये। आप तो इस सोसाइटी के चेयरमैन है ना, आप ही के घर में ये सब होगा तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। सॉरी राधा जी, हम आपके बेटे को आशीर्वाद नहीं दे सकते। चलो भाई, हाँ चलो चलो। ये भी हो सकता है कि तुम्हें लोगों के ताने सुनने की आदत हो, लेकिन हमें नहीं है। क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? तुम कुछ क्यों नहीं रहने देती हमें? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ होता होगा क्योंकि तुम हो ही ऐसी ना चाहे। दुनिया वालों के सामने इमली को पत्नी का दर्जा देना आदित्य के लिए इतना मुश्किल नहीं रहा जितना कि उसे अब अपने ही घर वालों के सामने बताने में लग रहा है। ये इस घर के सारे काम करती है, लेकिन ये इस घर की नौकरानी है। वो बार बार कह रहा है कि अब इमली उसकी पत्नी है, लेकिन भाई घर वाले कहाँ उसे पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। वो तो अभी भी मालिनी को अपनी बहू मानते हैं। आदि ने एक तो मालिनी को धोखा दिया, जो अपर्णा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी सबसे पहले, और फिर आदि ने उसे झूठ बोला, बातें छुपाई, और अब आदि कहता है कि इमली उसकी पत्नी, तो अपर्णा ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। ये पल्लवी की मुंह दिखाई का फंक्शन है जहाँ पर पूरा परिवार आया है। अब समाज के सामने तो मालिनी पत्नी है ना आदित्य की। इस मुंह दिखाई के फंक्शन में बहस हो गई आदित्य और उसकी माँ की, क्योंकि आदित्य यहाँ पर इमली को जो लेकर आया है। दिखाई नहीं दिया तुझे कैसे हमारा पूरा परिवार 2 मिनट में सबके लिए मजाक बन के रह गया? नहीं दिखाई दिया, नहीं पड़ता होगा तुझे पर उनकी बातों पर, लेकिन हमें पड़ता है। मतलब हाँ, इतनी बड़ी बात है जो हम किसी को 7-8 महीने बाद बताएं, और ऑफ कोर्स सबका ये जेन्युइन ही रिएक्शन होगा। किसी का भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक बार में ये बात डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि लाइक मैं और आदित्य की शादी हो चुकी है और घर में सब मुझे नौकरानी समझते, क्योंकि मैंने खुद आके बोला था कि मैं नौकरानी हूँ। अब मालिनी ने तो कह दिया है कि आदित्य और इमली साथ रहें, वो यही चाहती है।
लेकिन अब उसके चाहने न चाहने से क्या होता है, घर वाले तो ठुकरा रहे हैं ना इमली को। मेरा बेटा आदि है, इमली उसके लायक नहीं है। उसके टक्कर की लड़की जो थी वो थी मालिनी, इमली नहीं है। सो बेसिकली अपर्णा का फुल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि ये इसको मैं बहू मान ही नहीं सकती, मेरे बेटे के काबिल ही नहीं है। पल्लवी और निशांत भी सोच रहे होंगे कि 10 साल बाद वो मिले और शादी हुई, और आज जब उनके लिए खुशी का मौका आया है तो घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नहीं, खुशी ऑब्वियसली मुझे भी हो रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 10 साल के बाद हम लोग एक हुए हैं वापस, और एक तो होना चाहते थे, हम पहले ही एक होना चाहते थे, लेकिन जैसा आप लोगों को पता होगा कि कुछ चीज़ों को मैं झेल रहा था, कैंसर एक्चुअली, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको सफ़ेद साड़ी में नहीं देखना चाहता हूँ। फिर इन्होंने ये वापस प्रकट हो गई हमारी ज़िंदगी में, और इन्होंने हमसे कहा कि कैंसर को तो हम हरा देंगे, बस तुम मेरे हो जाओ। खैर अब इमली के लिए ये सफर आसान नहीं होगा। नौकरानी से वो बहू रानी कैसे बनेगी, ये सफर उसे आदित्य के साथ मिलकर ही तय करना होगा। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे शादी के फंक्शन होते बड़े मजेदार है, वो बात और है कि सीरियल्स में हमें इन्हें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करना होता है। बहरहाल यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी हाँ, कुंडली भाग्य में प्रीता की जो ननद है ना कृतिका, उसकी चूड़ा की रस्म हो रही है। तो चलिए ना, फॉर अ चेंज शादी का घर, शादी के फंक्शन एंड नो कॉम्प्लिकेशन एंजॉय कीजिए। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रीता माहिरा की सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। वो चाहकर भी कृतिका और पृथ्वी की शादी को नहीं रोक पाए। अब देखिए, प्रीता ने तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि अब जो होगा वो भगवान की मर्जी। इसीलिए तो अब शांति से वो घर वालों के लिए शांति चाहती है। फाइनली कृतिका की शादी पृथ्वी से हो रही है, और शादी से पहले पंजाबियों में चूड़े की रस्म होती है। अब घर की बेटी पराई होने जा रही है तो घर वाले भावुक तो होंगे ही। पापा जी ने जब चूड़े की रस्म में हिस्सा लिया तो देखिए कृतिका की आंख भी कैसे भर आई। कृतिका के साथ साथ मम्मी और भाभी भी एकदम इमोशनल हो गए। खैर अब इस चूड़ा सेरेमनी के बाद दुल्हन तैयार होगी, मंडप भी सजेगा, और उसके बाद हर शादी में जैसे कोई न कोई ट्विस्ट आता है तो इस शादी में भी जरूर आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कोई ऑफ बीट कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं तो गेस व्हाट, आपके लिए एक कंटेंट आने के लिए तैयार है जिसमें एक बहुत ही धांसू कलाकार एंड माय पर्सनल फेवरेट तो नजर आएंगे ही। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पंकज त्रिपाठी, और साथ में नजर आएंगी कृति सेनन। जी हाँ, मिमी कर ये फिल्म रिलीज होने वाली है। कंटेंट ऑफ बीट है, जोड़ी ऑफ बीट है, ऐसे में जाहिर सी बात है हर किसी को इसका इंतजार है। हाँ देखो यार, मैं ट्रांस में रहता हूँ। पहली बार मैं युवक का किरदार कर रहा हूँ। वो एक थप्पड़ का शॉट है फिल्म है, और आप कभी हंसेंगे फिर रोएंगे फिर हंसेंगे,
अरे आपने क्या किया, मुझे फंसा दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिमी की टीम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है इस फिल्म का ट्रेलर और इस फिल्म की कहानी भी सरोगेसी पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों, पंकज जी और कृति, अपने अपने किरदारों के बारे में, और कितना एंजॉय किया? मजा आया, आनंद आया, बहुत बढ़िया लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और लक्ष्मण जी से पुराना संबंध है। हम लोग मिमी कर चुके थे और मिमी में भी मैं कृति का पीछा करता हूँ, इसमें भी थोड़े दिन पीछा करता हूँ। तो लुका छुपी में लुका छुपी, हाँ लुका छुपी। मैंने क्या स्त्री बोल दिया था क्या? मिमी ही बोल दिया था। अच्छा मिमी, हाँ देखो यार, मैं ट्रांस में रहता हूँ आजकल। तो अच्छा सा पहली बार मैं युवक का किरदार कर रहा हूँ, इसके पहले बुजुर्ग बनाते थे लोग। तो युवक मतलब एटलीस्ट मैं अपना एज हूँ, जितने का मैं हूँ 45 का। तो नहीं तो मैं तो ऐसे ही बाप दादा बना हुआ था। बरेली की बर्फी में आप कृति के पिताजी बने थे और इसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उनको बताना पड़ता है कि आप उनके हस्बैंड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहानी ही ऐसी बनती है कि वो सिचुएशनल ह्यूमर है। इस फिल्म में वही है कि आपको ह्यूमर भी फोर्स नहीं लगेगा, आपको ज्ञान भी फोर्स नहीं लगेगा कि हम समझा रहे हैं या मैसेज की स्पून फीडिंग कर रहे हैं। सब कुछ एंटरटेनिंग वे में चलता है, सिचुएशनल कॉमेडी होती है और आप कभी हंसेंगे, फिर रोएंगे, फिर हंसेंगे। ऑब्वियसली पंकज जी के साथ मैं पहली 2 फिल्मों में काम कर चुकी हूँ और दोनों चली हैं, सो टचवुड, आई होप हमारी हैट्रिक हो। ये एक कंफर्ट जोन जो है वो इतना आ चुका था कि कुछ सीन्स जो शायद अगर मैं पहली बार काम करती डिफिकल्ट होते, वो डिफिकल्ट नहीं थे। जैसे एक सीन है जब इस ट्रेलर में पता चलता है, आपको पता चलता है कि वो बच्चे को छोड़ के भाग गए हैं, पर मैं इनको बोल देती हूँ कि ये है मेरे हस्बैंड। मुझे और समझ में नहीं आता है उस टाइम पे क्या बोलूं, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये अगले सीन में आते हैं रूम में बोलकर कि अरे आपने क्या किया, मुझे फंसा दिया। और एक्चुअली इन्होंने मुझे फंसाया है सरोगेसी के उसमें, तो 20 लाख रुपए के चक्कर में। So I am furious. So in that scene, I'm supposed to be throwing things at him. I'm supposed to be that angry कि मैं इनका कॉलर पकड़ लेती हूँ और मैं इन पे चीजें फेंक रही हूँ। तो obviously सीनियर हैं, मैं इनकी इतनी इज्जत करती हूँ और मिमी तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती है। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उनको बोल रही थी, सर कैसे फेंकूं मैं, आपको लग जाएगी, यू नो मैं कहीं और फेंक देती हूँ, हम फेक कर लेते हैं। तो ही वाज लाइक नहीं आप फेंको, आप बिंदास फेंको, मैं बस मुंह पे मत मारना, नीचे मारना। इस ट्रेलर में हम सुन सकते एक डायलॉग है आपके और पंकज जी के बीच में। आप पंकज जी से पूछती है कि माँ बनने के लिए किसी का सोने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इस फिल्म में काम करते वक्त क्या आपको सरोगेसी के ऐसे भी एस्पेक्ट पता चले जो आपको पता नहीं थे, या आपको सब कुछ पता था, ये एक स्क्रिप्ट थी और आपको काम करना था, और आप अवेयर हुई सब्जेक्ट के न्यूएंसेस को लेकर? आई थिंक बेसिक्स ऑब्वियसली मुझे पता थे। मतलब मैं मिमी की तरह ये नहीं पूछ रही थी कि ऐसा कैसे हो जाता है, बट उसके अलावा आई थिंक रेगुलेशंस वगैरह जो है वो मुझे बाद में पता चले थे कि ऐसे इंसिडेंट्स होते थे पहले, जिसकी वजह से काफी चीजें बदली हैं, चेंज हुई हैं। एंड सरोगेसी से ज्यादा ऑनेस्टली प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कुछ पता चला है मुझे इस फिल्म के दौरान। एंड हाउ अ प्रेग्नेंट वुमन फील्स, व्हाट ऑल शी गोज थ्रू, ऑल ऑफ दैट वी लाइक रियली रिसर्च। Lakshman sir has told me a lot of things. I've gone online research a lot. They used to send me a lot of actual real delivery scenes. तो मैंने इतने सीन्स देखे हैं, रियल डिलीवरी सीन्स आपने देखे हैं, काफी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, काफी अवेलेबल हैं। तो मैंने इतने देखे हैं दैट आई थिंक आई एम पेट्रिफाइड ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी ऑन माय ओन एक्चुअली इन रियल लाइफ। मैंने इनफैक्ट मिमी भी अपनी माँ से, जो दिखाया नहीं अभी, पर वो पूछती है कि बच्चा पैदा करते वक्त बहुत दर्द होता है क्या? तो वो क्वेश्चन मैंने अपनी माँ से पूछा था ये फिल्म करने से पहले कि टेल मी ना, आई हैव दिस सीन, तो मतलब आप कितना दर्द होता है, लाइक एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। तो माय मदर सेड दैट व्हेन आई वाज डिलीवरिंग यू आई थॉट आई एम गोना डाई ऑन द बेड। सबसे मजेदार सीन्स के बारे में बात करूं, सबसे मजेदार सीन आपको कौन से लगे?
कृति के साथ थे, या कौन से सीन्स थे जो सबसे एक सीन है जब मैं कृति को रात में छोड़ने जाता हूँ, वो एक थप्पड़ का शॉट है फिल्म है। हाँ। मुझे बहुत मजा आया था वो करते वक्त। वो गाड़ी से छोड़ के जा भी रहा है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस भी बना रहा है, उसको मालूम है कि अब कुछ हो सकता है मैं जो बोलने जा रहा हूँ, डर भी रहा है, तो वो डर भी रहा है और उसको बोलना भी जरूरी है। और जैसे ये मारती है तो लॉन्ग शॉट में पीछे क्राउड अपना प्लेस किया था किसी ने, जूनियर आर्टिस्ट, वो कुछ किया। Some drunk person was there, ना? Drunk person was there. कौन है? He says कौन है? And पंकज जी से कोई नहीं। तो वो सीन बहुत मजेदार था, गेट वाला सीक्वेंस। बाकी बहुत सारे सीन, सब सीन मजेदार है। हॉस्पिटल में एक वो ट्रेट बन गया किरदार का, जो कहीं ना कहीं नो नो करते रहता है। दर्द हो, जो प्रोमो में पूछती है दर्द होगा, डॉक्टर से ये बोलता है नो, फिर पलट के पूछती है तुमने किया है क्या, फिर बोलता है नो। बीच बीच में से इंग्लिश की वर्ड, जैसे वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप ही बहुत फनी बन गया था जिस तरह से इन्होंने किया था। और वो कौन है वाला जो आपने टर्न होके वो जूनियर आर्टिस्ट जो पीछे था उसको रिप्लाई किया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं उल्टा हो गई थी तब तक, पर मेरी जो हंसी छूटी थी उसमें, आई रिमेम्बर। एंड इनफैक्ट उस सीन में जो आप फिल्म में भी, ट्रेलर में भी देखते हैं कि वो माँ के गाने गा रहे हैं कार में, मैं भी पैदा कर सकता। तो दैट इज बेसिकली ही इज ट्राइंग टू सीड इट इन कि तुम माँ बनोगी क्या। तो इट इज अ वेरी वेरी हिलेरियस पोर्शन वेयर ही वांट्स टू से इट, बट उनको समझ में नहीं आता कैसे बोलूं मैं, कैसे कहूं। तो वो हर तरह से ट्राई करता है। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।